रायपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34771 र 9845158749। पिसे इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। नमस्ते, म गायक बादल प्रसाद। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ सूचना र मनोरञ्जनको सङ्गम रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। स्टे ट्युन। तिम्रो खातिर मैले फुलको हत्या गरे। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम सान्वी संवाद में। कार्यक्रम सान्वी संवाद के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। कुछ व्यस्तता के कारण से सान्वी संवाद के हमनी के निरंतरता ना दे सकनी सन। आज से फिर से हमनी के कार्यक्रम सान्वी संवाद के निरंतर श्रृंखला में उपस्थित हो चुकल बानी सन। कार्यक्रम सान्वी संवाद के आज के बहस और छलफल खास करके अभी कुछ दिन पहले संपन्न भइल प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा निर्वाचन के मत परिणाम के बाद अभी देश में नया सरकार बनावे की कसरत सब हो रहल बाटे। आधिकारिक रूप में अभी शपथ ग्रहण निर्वाचित प्रदेश सांसद या प्रतिनिधि सभा सदस्य लोगन के अभी नहीं भइल, लेकिन अभी देखल जाए तो नतीजा ही कुछ ऐसा आ गइल जेकरा कारण से अभी हर दल प्रयास कर रहल बाटे। आज हमनी के खास करके पर्सा के सिनारियो में अगर बात कही जाओ तो पर्सा में 4 गो संसदीय क्षेत्र और 8 गो प्रदेश सभा सदस्य के क्षेत्र। ये 8 गो प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्र मध्ये 4 गो क्षेत्र में नया अनुहार और 4 गो में पुराने अनुहार, यानी कि दूसरका कार्यकाल के खातिर पर्सा क्षेत्र नंबर 4 के क से प्रदेश सभा सदस्य पद में निर्वाचित भइल प्रदेश सभा सदस्य माननीय शंकर चौधरी जी से आज हमनी के सान्वी संवाद के विशेष बहस में बातचीत करें। सर्वप्रथम आज के सान्वी संवाद के बहस में स्वागत करे के चाहें। माननीय जी, स्वागत बा कार्यक्रम सान्वी संवाद में। माननीय जी स्वागत बा कार्यक्रम सान्वी संवाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरका कार्यकाल के खातिर प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित भइल बानी, कैसन लाग रहल बाटी अपने के? जी हमरा तो का लागल कि जनता देखलक है, जनता मूल्यांकन कैलक है और हमरा का लागल कि जनता के मूल्यांकन देखला के बाद में जनता भी खुशी भइल। जनता के साथ साथ हमरा भी अच्छा लागल कि जनता एगो अच्छा मूल्यांकन। माननीय जी, अपने के बैकग्राउंड में कुछ आवाज स्वभाव तारा संतान का ओकरा से अलग हट ना जाए। अपने से कुछ छोट रिक्वेस्ट है। हम पहले ही कहले रहने कि हम एगो भेंट घाट में बानी, ओसे एक मिनट हम आज का हमनी के विशेष रूप से खास करके दूसर का कार्यकाल के खातिर निर्वाचित बानी अपने की एजेंडा क्या रहल बाटी अब की बात? जी एजेंडा तो क्या बाटे कि जी अब देखिए जनता इससे पहले भी विश्वास कैलक है। जी जी। कुछ काम अधूरा भी रह गए पूरा करे खतरा भी जनता का सोचलक कि ना भाई करे वाला व्यक्ति बाड़न, करे वाला नेता बाड़न, वैसे कहा कि इनके फिर दूसर का चांस भी हमने के मूल्यांकन को करके लिहाज में जरूरी बा। तो क्या करोगे बाकी अभी हमारा कहा कि जे शिक्षा की भी वही थोड़ा सा अधूरो रह गई बाकी है, स्वास्थ्य भी वैसे ही अधूरो बाकी है क्षेत्र में, सड़क के नाला के भी सबके अभी युवा के कृषि के बारे में भी बहुत से काम अभी अधूरा बाटे कि जनता विश्वास कैलक कि जे ना शंकर चौधरी के लिए आवल ये पूरा करियन करके ऐसे मतलब कि हमारे प्राथमिकता फिर जी। अब जैसे कि पहिलका कार्यकाल की अगर बात कही जाए, पहिलका कार्यकाल में रुआ जितना विकास कैनी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी हर एक सेक्टर में उसे अपने कितना के संतुष्ट बानी? अपन पहिलका कार्यकाल के अगर समीक्षा करे के होई तो कैसे करें? जी हम समीक्षा करे कैसे जाते नहीं कि सब देखला के बाद में जनता हमरा ऊपर विश्वास कैलक कि करे वाला बा। हमरा हम संतुष्ट मानी कि जनता एगो मतलब कि मूल्यांकन कैलक हमरा खतरा कि शंकर चौधरी जौन कैले बा ओकरा हमनी के मूल्यांकन करके फिर एकरा के एक बार और हमनी के चांस दल जाओ ताकि हमनी खतरा अच्छा करियन को करके हमरा ये बुझाई लागल। कहे कि देखल जाए तो प्रदेश सभा के सिनारियो में बहुत सारा जगह पर नया परिवर्तन भइल बाटे चेहरा, लेकिन पर्सा क्षेत्र नंबर 4 में अगर बात कही जाए
4 के क और ख में जनता पुराने प्रदेश सभा सदस्य जी लोगन के फिर से निर्वाचित कैले बाटे, एकरा के का कहल जा सकत बाटे? अपने लगन के वास्तव में जनता के हित में काम कैले मानी लगन की और कोनो ढंग से दूसरका बार अपने लगन निर्वाचित भई नहीं? कुछ ना, जनता का हक की खतरा काम करनी सन, हमने के जनता के सेवा करनी सन, जनता ही सर्वोपरि है, वो हमने के मान के चलनी सन। हमने के हमेशा का बाकी हम हमेशा जनता के माझ में रह, वो भी एगो मूल्यांकन भैल, जहाँ जौना बेरा भी जनता अब याद करे वहाँ हमने के पहुंच जाए सन। ये बड़का भारी एक अवसर वाला जी, जौना अवसर के चलते अपने लगन के दोबारा निर्वाचित होके के पड़ल। जी 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 एकदम उहे है कि जनता मूल्यांकन करी। लेकिन बहुत सारा बात सब आ रहल बड़ा सन, बहुत आर्थिक चलखिल भी भइल बाटे, जेकरा कारण से अपने लगन निर्वाचित भइल बानी। अपने ही लगन के निकटतम प्रतिद्वंदी लोग के कहनाम बाटे, एकरा ऊपर अपने का कहे के चाहे? नहीं उ लोग के खर्च भइल, लेकिन हमरा तो लागते नहीं कि हमरा खर्च कैले बानी को। ऐसे के जब से मतलब के नॉमिनेशन देने वही बिना से हमरा लागल कि जनता ऐसे ही कहल कि तो सुख के जिताएं बउआ के, तो वो चिंता करे के बातें नहीं थी। तो हम तो विश्वास जनता के प्रति और रहलक है, और जनता के हमरा प्रति भी विश्वास रहलक है। ये खर्चा बर्चा का तो हमरा खाया नहीं कि खर्चा क्या कहल जाला कह। अपने कितना % विश्वस्त रहनी की जब फिर से हम दोबारा दूसरका कार्यकाल के खातिर निर्वाचित होके? जी हम 100% जनता प्रति हमारा विश्वास में और जनता हमारा प्रति विश्वास ये लेकर के ये आशा लेकर के हम 100% विश्वास जनता के ठीक एक बार फिर मौका दी और फिर चाहिए। गठबंधन के अवस्था का रहल अपने के क्षेत्र में खास करके? गठबंधन भी काफी रहलक है, ईमानदारता पूर्वक गठबंधन के भी लोग हमरा के सहयोग कैलक है। बहुत जगह बात सब आ रहल बड़ा सन कि गठबंधन बेईमानी कैले बा, गठबंधन में अंतर्घात भी भइल बाटे। अपने के क्षेत्र में वैसन कोनो किस्म के गठबंधन के तरफ से बेईमानी या अंतर्घात भइल ना? कहीं बेईमानी ना, गठबंधन से ईमानदारता पूर्वक हमरा के सहयोग कैले बा। गठबंधन के साथ हम भी वही आर्थिक मतलब कि एक सहकारी को गनी जम कि वो लोग हमरा के सहकारी को चल लोग सहयोग कैले। दूसरका बार निर्वाचित भइल बानी, कैसन किस्म के चुनौती सब देख रहल बानी ये 5 वर्ष आवेला 5 वर्ष के खातिर? चुनौती तो बढ़ रहा है। चुनौती कैसे हम लोग देश के आर्थिक स्थिति देखला के बाद में एक दूसरा कि अब कोई भी पार्टी के बाकी बहुमत नहीं थे, वो भी एगो राजनीतिक में स्थिरता मिली कि ना मिली। जब तक राजनीतिक में स्थिरता नहीं मिला तब तक कोनो भी काम कोनो भी आदमी में बहुत कठिनाई पा रहा। कोनो भी काम विकास या कोनो भी आर्थिक और देश की गतिविधि राजनीतिक स्थिरता तो होके के पड़ल। लेकिन अभी ऐसा ना जनता माहौल बना दिलक, ऐसा ना दल सबके बहुमत दे दिलक कि केहू के पास सरकार बनाओ के खातिर बहुमत नहीं खे। इससे फिर से ही देश कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिरता में जाए वाला संकेत सब देखल जा रहा बाटे। जी। अब रहल बात बाटे जैसे कि खास करके देखल जाए 5 वर्ष के दौरान में अपने जो काम ना कर सकनी, अब ई 5 वर्ष में अपने कैसे करें, जनता के कैसे विश्वास दिलाओगे चाहे? जी उन लोग विश्वास तो पहले न बा, विश्वास करते नहीं हमरा के फिर दोबारा चांस दिलक कि ई करियन जितना अधूरो छोड़ले बारन वो भी तो पूरा करे के पड़ल, और जितना कर दिले बानी उसे विश्वास बा कि जे शंकर चौधरी इस क्षेत्र खतरा करियन। हम लोग के पूरा विश्वास बा, हमरा भी विश्वास बा कि जनता जन हमारा विश्वास पहले बा, हम तो सब पूरा करे। हम तो एकदम निर्धक के साथ या जनता के साथ। अब जैसे कि सरकार बनाओ के भी कहीं ना कहीं कसरत सब हो रहा बड़ा सन, प्रदेश मध्य प्रदेश में अभी दूसरका कार्यकाल के खातिर हुआ निर्वाचित बानी, कोनो किस्म की आकांक्षा अपने के? आकांक्षा तो कुछ नहीं, आदमी से बहुत से लोग लेकिन अच्छा बाकी तो पार्टी मूल्यांकन करी हमरा प्रति। बहुत से लोग के मतलब कि पहले भी जीत रहा, बहुत से लोग के टिकट भी ना मिलल, लेकिन हमरा के टिकट भी दिलक है जब पार्टी तो मूल्यांकन कैलक है। लेकिन अब सरकार में जाए खतरा भी हमार जो क्रियाकलाप 5 वर्ष जो संसद में रहलक वो देखला के बाद में भी मतलब पार्टी तो अवश्य मूल्यांकन करी जहाँ तक हमरा लगा। बहुत लोग बाटे अभी से सरकार में जाए के खातिर मंत्री मुख्यमंत्री विभिन्न पद के आकांक्षा सब व्यक्त कर रहा बा लोग, अपने के कोनो किस्म के आकांक्षा बाकी ना? ना कोई से कोनो आकांक्षा नहीं, कोनो अथी नहीं कि ऐसी क्या करना कि आकांक्षा ही पहला के मात्र पूछो मिले जाए वाला कुछ नहीं कि एगुड़े चीज का बाकी कहीं रही अभिभक्त से अपन ईमानदारता पूर्वक काम करते ओकर मूल्यांकन तो हुई। आज ना हुई बिहान हो तो प्रत्येक दिन तो हो के बाकी खतरा में बानी कि मूल्यांकन जरूर। मध्य प्रदेश में अब की बार केकरा नेतृत्व में अपने लगन सरकार बनाओ के खोज रहा बानी? ठीक है, हमने के नेपाली कांग्रेस नेतृत्व पर सरकार बनी।
नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनी सरकार। सरकार बनी के गठबंधन के मतलब कि जोन बाटे ओकरा आधार पर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व पर बहुमत कहीं ना कहीं कुछ कम हो रहा बड़ा सनु पुगाले में लगन तो पुग जाए उस आई एक कैसे समय है कि सब के नेपाली कांग्रेस के साथ जुटे ही के पड़ी और गठबंधन के साथ रह करके पे जाएंगे जी। और खास करके अब की बार जनता कहीं ना कहीं जाने के चाह रहा बाटी कि दूसरका बार में अपने के खास करके 2-4 गो प्राथमिकता बताओ जाओ। जब 2-4 को बात प्राथमिकता में कहा कि सबसे तो कहा कि हमने के प्रदेश भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समस्या अगर सबसे ज्यादा क्यों पीड़ित बात तो किसाने बाटे एकदम में दो मत के बात नहीं कि हम किसान के ही बेटा हैं, किसान के ही लड़का हैं, हमने के भी पहले के पैसा किसाने कृषि है। इससे कहा कि हम बोला कि नहीं कृषि के जब तक हमने के आधुनिकीकरण नहीं है किसान लोग के मल खाद के सुविधा नहीं के दल जा रहा, सिंचाई के बारे में सुविधा नहीं के दल जा रहा, तो कृषि प्रधान के मतलब कि पहला से कोनो आती नहीं के रह गई। इससे कि सब पूरा करे खतरा कहा कि किसान के तो सहूलियत देने के पड़ी, बाजार व्यवस्था कर दे पड़ी, बाजार व्यवस्था कर दे पड़ी, बाजार व्यवस्था में किसान के मतलब कि अनाज जो उपजावता सहजीकरण में ले जाए के पड़ी। ये सब हमारा प्राथमिकता में बाटे कि सबसे पहले किसान लोग करके और युवा लोग करे कि कहा कि किसानी पेशा में और औद्योगिक पेशा में लगावल जाए तो हमने की प्रदेश मतलब कि अवश्य समृद्धि के तरफ में जाए। यानी कि युवा लोग जो बेरोजगार बाटे हजारों के संख्या में हर रोज खाली मुल्क में जाए में बाध्य बा, लोग अपना क्षेत्र के युवा लोग के रोजगारी बढ़ाओ के खातिर या रोजगार बनाओ के खातिर का स्कीम बा अपने के पास? एकदम इसके ऐसे बात है कि जैसे कि अब जो विदेश जाता लोग विदेश में कितना दुख करके कमाता, लेकिन उतना पैसा तो हमने कहा कि हमने के मतलब कि सहजीकरण पा करके वो लोग करके कहा कि प्रोत्साहन देकर के कृषि में कहा कि अगर प्रोत्साहन कर जाए, पशुपालन में प्रोत्साहन कर जाए तो वो लोग रोजगारी ऐसे ही 30,000 40,000 महीना के ऐसे ही कमाई लोग। लेकिन वैसे किस्म के अभी तक वातावरण बने ना सकल, जे भी निर्वाचित भई लोग सारा के वो अपने में केंद्रित हो गई, युवा के तरफ ध्यान ना गई कह के युवा लोग के आरोप बाटे। ना हमरा तरफ से तो युवा लोग के हमेशा युवा लोग के हर एक चीज में हमें बढ़ावा देवे के चाहते नहीं, मतलब कि रोजगारी मात्र ना खेल कूद लगाए राजनीतिक में भी युवा लोग के हमने के मतलब कि कहा कि मतलब कि मौका दल जाओ, चांस दल जाओ, वो भी हमने मतलब कि हमरा सोच बाटी कि अगर युवा बिना चाहे कोनो ऐसा मतलब कि शक्ति कोनो ऐसा विकास कोनो ऐसा लेके कर जा युवा के तो अब हमने के कहा कि सहयोग चाहे युवा के तो बढ़ावा दे। अब जैसे कि शंकर जी बात कर जाए स्वास्थ्य के, अपने के क्षेत्र भी ऐसे देखा जाए सदर मुकाम से बहुत कहीं ना कहीं दुर्गम क्षेत्र के रूप में बाटे, वहाँ की स्वास्थ्य अवस्था सुधार के खातिर अपने के पास अब की का प्रयास रहे? ये प्रयास का कि अब यहाँ सेरवा में हमने तो हेल्थ पोस्ट बनाए रहा बनी जौन अच्छा से अच्छा मतलब कि 20 बेड 25 बेड मतलब कि तैयारी हो रहा बा, वो भी अभी कहा कि मतलब तैयारी की अवस्था में निर्माण की अवस्था शुरू बाटे। जैसे कि 5 नंबर वार्ड में भी वहाँ कंप्लीट हो चुका बा, 4 नंबर वार्ड में भी कंप्लीट हो चुका। हर एक वार्ड में हमने के चाहते हैं एगो अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल के अच्छी रहो और ओकरा बावजूद भी हमने के कहा कि एक और बढ़िया हॉस्पिटल दिया खतरा हमने के पहल कर रहा बा कि हुलाकी राजमार्ग के अंतर्गत में कहीं ओकरा के राह करके अच्छा से मतलब के स्वास्थ्य के बारे में मतलब कि हमने के जनता की सुविधा हमने के कायम करे के सोच बना जी। अब जैसे कि स्वास्थ्य के खातिर हो गई, खास करके शिक्षा में अगर देखा जाए तो अपने के क्षेत्र में सामुदायिक विद्यालय सबके भी शैक्षिक अवस्था उतना संतोषजनक नहीं के देखे के मिलल। अब की बार तो अपने कोनो ना कोनो स्कीम रख लो में या कोनो ना कोनो प्लानिंग तो शिक्षा के खातिर होके के परल अपने के पास शिक्षा क्षेत्र प्लानिंग का बाटे कि जब हमने के प्राविधिक मतलब कि कहा कि शिक्षा मतलब कि विद्यालय खोलल भी जरूरी बाटे। प्राविधिक शिक्षा के हमने के ज्यादा अगर महत्व दल जाए तो कहा कि जागरी खाए में ना भी अगर जागरी मिलता तो अपने वो सिखाबा की प्राविधिक शिक्षा लेला के बाद में अपने उद्यमी कर सकता। क्वेश्चन तो हमने के हमें मतलब कि उठल आवे के यहाँ मतलब कि प्रयास में बानी। एक और कथी गुनासो बाटे माननीय जी, खास करके सामुदायिक विद्यालय में
जेकर बाल बच्चा पढ़ रहल बाटे वो अभिभावक लोग के गुनासो कति बाटे कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो के स्थानीय तह के या प्रदेश सभा सदस्य जी लोग, खास करके देखल जाए मठ मंदिर मस्जिद ईदगाह वैसा ही बाउंड्री वाली सारा में अपने लगन के ध्यान केंद्रित बा। लेकिन अभी भी देखल जाए भौतिक संरचना के बात अगर कही जाए सामुदायिक विद्यालय में बहुत जीर्ण बाटे, पर बहुत कम ध्यान बाटे। अपने के ध्यान अब की बार पूगी कि नहीं चीज पर? ये हमें एगो बात का कहल जाता नहीं कि हमने के जानता लोग भी शिक्षित नहीं थे। हमरा लगे भी कोई मतलब जल्दी से प्रस्ताव लेके ना होला कि हमार मतलब कि फलना वार्ड के स्कूल के थोड़ा देख दल जाओ ना बढ़िया से, मतलब कि भौतिक संरचना भी नहीं थे, यहाँ मतलब कि टीचर भी नहीं थे, ये सब कभी ना कहल। कोई भी आवला जनता तो कहला कि एगो मंदिर न बना दी, फलना जगह तरह नाली न बना दे, लेकिन स्कूल के बारे में बहुत कम मतलब कि जनता लोग हमरा लगे वो प्रस्ताव लेके आज बाटे। लेकिन हमरा अपना तरफ से कहा था कि जब तक वो शिक्षित नहीं के होखल जाए तब तक ले कोनो भी विकास करे खतरा बहुत दिक्कत बाटे। ऐसे कहले जनता के हर एक चीज आगाड़ी बढ़ाए के तरफ से शिक्षित बनाए जरूरी बाटे। उनमें हमरा बहुत हमार मतलब पहिला प्राथमिकता कि हर एक आदमी के शिक्षित बनाए जरूरी बा और कहा कि और उच्च स्तर के शिक्षा हासिल करावे के लिए हमरा बहुत मतलब कि हम अपन आत्मिक योजना और अपन सोच विचार में रख ले। यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगारी अपने के पहल का प्राथमिकता बाटे। जी जी जी। और खास करके देखल जाए तो अभी तक जे भी निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य या प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग समय सीमा तोकले बाटे अपने लगन के खर्च विवरण बुझावे के अपने बुझा चुकनी जी। अब एक दो दिन में विवरण चल गए। कितना खर्चा भइल बाटे माननीय जी अब की बात? खर्चा तक हम नहीं करते, खर्चा का तो हमरा कोनो अथिए नहीं है। जैसे कि जनता अपने को तो लेके रहुआ से का करेके पड़ी, तो ऐसे ही जीत रहल बानी। निर्वाचन आयोग भी तो एगो सीमा अपने के तोकले रख, सीमा देले रख, वो सीमा के भीतर में रह के खर्च करे के रख। वो बहुत न्यून हो से भी जौन तोकले वक्त बहुत न्यून हमरा बाकी। अब थोड़ा सा अब गाड़ी घोड़ा एनो तो चढ़े पड़ी, अब गाड़ी चौपन तो तेल डाले के पड़ी, तो न्यून एकदम जोन के ओकरा के मतलब नगण्य कहले, खर्चा के तो नगण्य कहले एकदम साचो के अपने के न्यून खर्चा भइल बाटे। जी जी एकदम में कोनो बहुमत के बात नहीं। अच्छा ये बताओ जो हमनी के कार्यक्रम के अंत में विभानी सन पहिलका कार्यकाल में ऐसा कोनो अपने गलती कैले होखे ओकरा के ई दूसरका कार्यकाल में दोहरावे कि ना चाहे वैसन का बाटे अपने के पास? जी हम तो हमरा लागत है कि हमरा से तो गलती कोनो नहीं थे भइल। फिर भी जनता लोग की उड़े का वाला कीजिए। अब जनता के हमरा कभी कभी अच्छी लग रहा कि वो लोग का चला कि रात दिन हमनी के गाँव में आवत न रही तो करे, लेकिन जनकपुर जाए जाओ हाउस में जाए जाओ कि जनता के साथ ये हमरा से कहा कि अब रात दिन पर रोज के रोज न रह सकल ले। लेकिन जनता के मांग और चाहना कीजिए हमनी के जीतनी है तो कम से कम रोज हमनी के गाँव में आवल जाओ न, तो वो एगो हमरा बहुत मतलब कि अब तो रोज ना जा सकल जाए। जी जी। लेकिन एक और बात कथी आ रहल बाटे जी माननीय जी, खास करके पहिलका कार्यकाल में तो निर्वाचित भइनी, डर तो रहे कि फिर हम दूसर का कार्यकाल के खातिर जनता में जाम, तो ऐसे जनता से डरा के काम कैनी, जनता के हक हित में काम कैनी। अब तो अपने के फिर जनता में आवेला काम ना रहे, तो कहीं पहले जितना अपने सक्रियता के साथ काम कैनी उस सक्रियता अब मिली कि ना मिली? एकदम रहेगा। हम जनता जनता की सेवा करे मानिए कोई हम बिजनेस करे नहीं खेले नी जगह में, वही हम दो पैसा कमाए नहीं खेल, बल्कि अपन शक्ति मतलब कि कहा कि जनता के मतलब कि खतरा में समर्पित कर दे, अपन अपन शरीर समर्पित कर दे, मानी कि जो शरीर बा हमार जनता के हो, तो जनता के हम सेवा में लगे, हम सेवा में जनता के, यानी कि शुद्ध भाव से अपने सेवा में समर्पित बानी। अब हम जनता के सेवा खातिर रात दिन हम करते, रात दिन रहे जनता के, जौना बेरा जनता हमरा के याद करो हम वहाँ पहुंचे ना। लेकिन एक और बात कथी आ रहल बाटे, अपने दूसरका कार्यकाल के खातिर निर्वाचन में गईनी, चुनावी प्रचार प्रसार घर दैलू के क्रम में जौन जनता अपने के मैंडेट देलक, जनता जौन अपने के जिज्ञासा रखलक, अपने से अपन माने इच्छा रखलक, उ सब इच्छा याद बा कि ना कि भोर पर एकदम याद बाटे, एकदम याद बा। अगर याद ना रहे तो फिर जनता के सेवक कैसे कहा मैंने, एकदम याद बा। हमारा का करे के बा, कौन टोला में गए, कौन वार्ड में गए, का कल हर एक चीज हमारा याद बाकी। अब हमने के कहा कि वो घर दिलो तो कहा कि वो नाम मात्र के, लेकिन घर दिलो से का साबित भइल कि कौन वार्ड में कितना करे के आवश्यकता बाटे, कौन वार्ड में काफी आवश्यकता बा, वो हमने के महसूस हुई जी। वो हर एक आवश्यकता के अपने के पास आगाज बाटे और आज भी वो ताजा बाटे, ओकरा के योजना के रूप में रखले बानी। एकदम बाबू हमारे मन में टिपल बा। वो डायरी तो भुला भी सकता, लेकिन मन में जो टिपल वो भुला नहीं सकता। संबोधन हुई अब की बात
जितना जी, भी एकदम आवश्यकता पूरा बाटे होगा। जनता के वो सारा आवश्यकता अब की बार अपने संबोधन करें। एकदम एकदम हमें करी करी बहुत कोशिश करम कि 100% पूर्ति हो जाओ, आप पूरा करम करके हम मतलब एकदम कोशिश में होकर। ई जनता के कैसे विश्वस्त करें अपने? जनता के विश्वास कर विश्वास से बाद तुम हमरा के दूसर का कार्यकाल कर हमरा के फिर निर्वाचित कर पठौलन। हां जी, का कहे के चाहे आम जनता अपना क्षेत्र के हम जनता से? हम जनता के उनके धन्यवाद देवे चाहतनी कि जौन हमरा के फिर अवसर देलक ह, फिर हमरा का मौका देलक कि जितना अधूरा काम बा ई रुआ पूरा करी के जौन हमरा का अवसर देलक ह, हम अपन जनता खतरा बहुत बहुत हम अपन धन्यवाद देवे चाहतनी। ई जीत हमार जीत नहीं, जनता के जीत ह। जी। जनता सर्वोपरि ह। यानी कि ई जीत के श्रेय जनता के देहम। एकदम जनता के श्रेय है, ये तो हमारे श्रेय ना, ये हमारे जीते ना, हम शंकर चौधरी के जीत ना, ये जनता के जीत है। ये हम ये हमारे जीत ना, ये जनता के जीत है, ये गठबंधन के जीत है। ये सब जितना लोग हमरा प्रति लागल, जितना आस्था रखल जो दिलक है, ये उन लोग के श्रेय जाइए वो लोग के हम धन्यवाद देव चाहतनी कि जो निर्वाचित करोलन, जो अपन मनसाय पूरा कलन जनता, ओकरा खतरा संपूर्ण जनता खतरा हम धन्यवाद और शुभकामना देव। मान्य जी, एक और बात पूछे के चाहे, जैसे कि अपने ही के पूर्व सहकर्मी लोग जिसे 8 जने प्रदेश सभा सदस्य अपने लगे निर्वाचित बनी पर्चा चारू क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन अब की बार 4 आदमी मात्र ही अपने लगन पुराना निर्वाचित भइल बानी लगन। पुराना फेस लोग जे निर्वाचित ना होके सकल, एकर कारण का हो सकता है अपने के नजर अब में? तो ये अब तो अभी हम ना ये हम चीज बताए ना सकम। इसी का था कि ये उस क्षेत्र की अवस्था का रहलक, उस क्षेत्र के जनता के चाहना का रहलक, उस क्षेत्र के मतलब कि हमने के साथी लोग के का मतलब कि इच्छा रहलक, तो लोग के ही पूछे तो लोग बताए, हम ओकरा बारे में तो हमरा कोनो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हो के चाहे इतना व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम सानवी संवाद के खातिर समय देनी। जी 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रघु अभी जनता में जो ना हमरा के एगो मौका देनी, रघु अपन रेडियो मार्फत जनता के प्रति अपन बात रख दे खतरा खतरा वालों के रघु संपूर्ण रेडियो परिवार के हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस में खास करके अभी देखल जाए तो प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के नतीजा आ चुकल बाटे, और परसा के सिनारियो में अगर बात कही जाए, खास करके परसा के 4 गो प्रतिनिधि सभा और 8 गो प्रदेश सभा में, चारू प्रतिनिधि सभा में अगर देखल जाए तो एगो प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 1 छोड़ के तीनों में परिवर्तन भइल बाटे। वैसे ही प्रदेश सभा के 8 गो प्रदेश सभा क्षेत्र से 4 गो क्षेत्र में पुराने प्रदेश सभा सदस्य लोग के दूसर का कार्यकाल के खातिर जनता निर्वाचित कैले बा, तो 4 गो क्षेत्र में कहीं ना कहीं नया अनुहार देखे के मिल रहा बाटे। जनता के बहुत सारा अपेक्षा बाटे, जो निर्वाचन के दौरान में जब उम्मीदवार बन के जनता के घर घर में, जनता के हर एक दुआर दुआर पर उम्मीदवार लोग गइल बाटे, बहुत सारा अपेक्षा जनता के बाटे। विगत में बहुत सारा ऐसा काम देखल गई बाटे जौना से जनता संतुष्ट नहीं थे। अब की बार कुछ ऐसा परिवर्तन जनता कैले बाटे, युवा लोग भी आइल बा नेतृत्व में, बहुत सारा अपेक्षा बाटे युवा लोग से। अवश्य हमनी के जनता के जौन समस्या बाटे, जनता के जौन चाहना बाटे और अभी के जौन आवश्यकता बाटे, वो आवश्यकता के मद्देनजर रखते हुए विकास निर्माण के काम के आगाड़ी बढ़ावे के आम जनता के ही एगो बहुत बड़ा दिलासा रह चुकल बाटे, बहुत बड़ा आवश्यकता के महसूस हो चुकल बाटे। और ये आवश्यकता और ये जनता के जौन एगो जन विश्वास बाटे, और जन विश्वास लेके जो निर्वाचित भइल बालो वहाँ लोग से हमनी के आग्रह बाटे कि आम जनता के जौन एगो जिज्ञासा बाटे, भरोसा बाटे, एकरा के अब की बार तोड़े के ना भइल। कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस और छलफल के खातिर विशेष धन्यवाद देवे के चाहेम सन परसा क्षेत्र नंबर 4 के क के प्रदेश सभा सदस्य शंकर चौधरी जी के। वैसे ही हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक, मोबाइल फोन सेट तक पुगाव में साथ देने प्राविधिक मित्र अनूप यादव जी के भी धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम सानवी संवाद के आज के बहस से हम कार्यक्रम संचालक मुखलेश कदी विदा चाहत बानी। प्रणाम।